वो नागवारी से कहता हो ऑप्स हॉस्पिटल के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया। उमर ने गाड़ी का रख वापस हॉस्पिटल की जानिब कर दिया, क्योंकि वो हैदर को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। पूरी रात इसकी जागते हुए गुजरी थी। संदस को फजर की नमाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो भी सुकून का सांस खारिज करता हुआ घर वापस आ गया। शाम मैनिश पहुंचते ही इसकी निगाह निदा पर गई। निदा आपी आप, वो खुशी से मुस्कुराता हुआ इनके पास आ गया। निदा इसकी खाला की बड़ी बेटी थी। वो भी लंदन में ही रहती थी, लेकिन हैदर की वजह से वो पाकिस्तान पहुंच गई थी। कैसी हैं आप, और मुझे बताया क्यों नहीं? वो इनके सामने रखे सोफे पर बैठते हुए शिकवा किनान लहजे में बोल पड़ा। बताकर आ जाती तो तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी कैसे देख सकती थी, जो इतने सालों बाद नजर आई है। निदा ने की मखसूस जानलेवा मस्कान को देखते हुए कहा, खाला जान कैसी हैं आपी? वो इनकी बात को गोल कर गया था। मोम ठीक ही, बस अपने लाडले को लेकर खुद को हालकान किए रखती हैं। नदा ने नरमी से जवाब दिया और इसके अलीशान घर को सताइशी निगाहों से देखने लगी। आपने बरयक फासट किया? इसने नदा से पूछा। हाँ कर लिया है मैंने, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, बाकी की बातें बाद में करेंगे। इन्होंने इसके थके थके चेहरे को बगौर देखते हुए कहा, ठीक है आपी, मैं बस अभी आया। वो भी कहता हुआ अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। नदा ने अपने वजीहा और खुबरू कज़न को दाऊं से नवाजा। इतने अरसे बाद नीलम ने इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान की रमक देखी थी। वो भी अब पर सुकून होकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं इसे किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा, पहुंचता हूँ थोड़ी देर में, तब तक तुम अलर्ट रहना। वो जैसे ही फ्रेश होने के बाद कमरे में दाखिल हुआ था, सील फोन पर ना जाने सामने वाले आदमी ने इसे क्या कहा था, जिसके बाद वो भिड़काफ उठा था और शर्ट के बाजू कहनी तक फॉलोड करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। लाउंज में देखा तो पूरा लाउंज में मुलाजिमीन अपना रोज मामूल का काम सर अंजाम दे रहे थे। निदा आपी भी अपने कमरे में अपने में आराम करने के गर्ज से बंद थीं। वो मतमीन होता हो घर से बाहर निकल आया। गुस्से के मारे इसके दिमाग की रगें तन चुकी थीं। अपने तयशुदा मकाम पर पहुंचने के बाद गाड़ी से बाहर निकल आया और इधर इधर निगाह दौड़ाता हुआ इस खस्ता हाल घर में दाखिल। इबाद छोड़ दो इसे, इसने कमरे में दाखिल होते हुए इबाद को मुखातब किया। इबाद मुदबाना अंदाज में सामने रस्सियों से जकड़ा इस आदमी से दूर हुआ। इसने अपनी कीमती वॉच और सील फोन इबाद को थमाया और खुद इस आदमी के पास जाकर खड़ा हो गया। हम तो अब बोलो, किसके कहने पर तुमने इसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की थी? मेरी कोई गलती नहीं है, इस काम के लिए मुझे पैसे दिए गए थे। वो आदमी सामने खड़े इसके शफाफ चेहरे को देखते ही सब कुछ बोलता चला गया। थोड़ी देर पहले इबाद ने भी पूरी कोशिश की थी कि वो आदमी अपने मिना से इतराफ जुर्म करे, लेकिन इस आदमी ने इबाद को किसी खाते में नहीं लिया था।